साथ दोबारा शादी। भर देगा अभीरा की मांग सिंदूर से, लगेगा मायरा को झटका। यह रिश्ता क्या कहलाता है? का आने वाला ट्विस्ट होने वाला है बड़ा ही जबरदस्त। दोस्तों, आपको बता दें कि अब यहाँ पर मायरा इतनी नाराज हो चुकी है अरमान से कि गुस्से में वहां से चली जाती है। लेकिन वहीं अभीरा अरमान और मायरा से माफी मांगती है और कहती है कि बस एक बार मेरी बात सुन लो, मुझे माफ कर दो मायरा। लेकिन यहाँ पर मायरा अनसुना करती है, या यूं कहें कि एटीट्यूड दिखाती है, क्योंकि उसकी नफरत बचपन से उसके अंदर पनप रही है। वह इतनी जल्दी अभीरा को कैसे माफ कर सकती है? जिस माँ से वह इतना प्यार करती थी, उसी माँ ने उसे छोड़ दिया और चली गई। लेकिन उसके पीछे की वजह और इतना सारा गम दर्द छुपा हुआ है, जिसे अभीरा ने इतने सालों तक अकेले ही सहा है। वहीं दूसरी तरफ जब मायरा अपने हॉस्टल चली जाती है, तो यहाँ पर अरमान अभीरा पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी मुझसे नाराज हो गई। यह फेक इमोशनल ड्रामा मुझे मत दिखाओ, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस पर अभीरा कहती है कि इतने सालों से उसने अपनी बेटी की सिर्फ नफरत ही देखी है। उस पर क्या बीत रही है, क्या कोई समझ सकता है? फिर वह कहती है कि मुझसे लड़ना बंद करो और जाकर मायरा को हॉस्टल में मनाओ। इसके बाद अभीरा प्रिंसिपल से कुछ ऐसा मांगती है जो मायरा के लिए बहुत ही सरप्राइजिंग होने वाला है। अपनी बेटी की खुशी वापस लाने के लिए अभीरा एक प्लान बना रही है। वहीं दूसरी तरफ आर्यन और दिशा की शादी की रस्में शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में एक रस्म होने वाली है जिसमें अरमान के नाम की चुनरी अभीरा को उड़ाने वाला है। उधर कमरे में अलमारी अभीरा के ऊपर गिरने वाली होती है, लेकिन तभी अरमान उसे बचा लेता है। आप जानते ही हैं कि अभीरा का जो गैरेज है, जिस मोहल्ले में वह रहती है, उसे पूरी तरह से खत्म करना चाहता है अरमान और उसका ग्रुप। लेकिन अब अभीरा कहती है कि ठीक ही होता, अगर मैं मर जाती तो तुम्हें परेशानी नहीं होती, तुम्हारा रीडेवलपमेंट भी नहीं रुकता और दिशा की फैमिली के सामने तुम्हें नाटक भी नहीं करना पड़ता। अच्छा होता मैं मर जाती। यह सुनकर अरमान कहता है, तुम बेवकूफ हो क्या? मैं तुमसे नफरत नहीं, बल्कि तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। जी हाँ, अरमान के मुंह से सच निकल ही आता है। लेकिन यह प्यार किस काम का, यह फिक्र किस काम की, जो इतने सालों में सिर्फ नफरत, दर्द और तकलीफ ही देती आई है। अरमान और अभीरा का रिश्ता हमेशा ऐसा रहा है कि इसमें तीसरा इंसान ही बाजी मार जाता है, चाहे वो विद्या हो, मेहर हो या फिर कोई नया शख्स। अभीरा ने हमेशा अरमान को चुना है, लेकिन अरमान ने अक्सर दूसरों की बातों पर भरोसा किया। कुछ अपने भी ऐसे हैं जो इस रिश्ते को तोड़ना चाहते हैं। इसी वजह से यह रिश्ता बार बार टूटता रहा है। अब मायरा भी यही कहती है कि जब तक दादीसा की तबीयत ठीक नहीं होती, तब तक अभीरा इस घर में रह सकती है, लेकिन उसके बाद उसे जाना ही होगा। यानी एक बेटी की इतनी नफरत देखकर एक माँ कैसे रुक सकती है? तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं इस शॉकिंग ट्विस्ट को देखने के लिए? क्या आपको लगता है कि अरमान और अभीरा दोबारा शादी कर पाएंगे? क्या इनका एक होना सही है या नहीं? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे ही टीवी के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।